हेलो हेलो। हेलो एवरीबॉडी। कौन सा गाना चालू कर दिया तुमने? और रमजान है ना, तो पीछे रमजान का म्यूजिक चल रहा था। रमजान के म्यूजिक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो जो एक एडवर्टीजमेंट आता है ना, हाँ, वो। अच्छा, बिकॉज आई वाज लाइक इतने दिनों बाद बिकॉज रमजान चल रहा है तो हमने ब्रेक ली हुई थी। एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स डू अ लाइव, एंड लाइव के पहले ही दिन में पहले ही 30 सेकंड में तू हमारा स्ट्राइक कराने वाला था। कुछ नहीं होता। मैं हूं ना। तो है ना, बड़ी मुश्किल से तू तो होता है बिकॉज 2 मिनट कीर्ति, 2 मिनट कीर्ति, तेरे 2 मिनट इज लाइक नॉट 2 मिनट्स, लेट मी जस्ट पुट इट दैट वे। कीर्ति, एक चीज ध्यान में रखना हमेशा, जब तू अकेली होती है, जब कोई नहीं होता तेरे पास, बस मैं होती हूँ, ये तो सच है ना। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। एंड सेम गोज टू मी। वेन एवर आई एम लोनली, यू आर देयर। वेन यू आर लोनली, आई एम देयर। तो बहन, एक दूसरे की बर्दाश्त करें ना, और क्या करें। वैसे वैसे भी क्या नाम है, आई टोल्ड माई मदर टुडे, ये क्या खा के तुमने जना था, क्यों जना था। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है जना। सो कैन यू बिलीव, ओके, हम वेट करते रहे कि कुछ करेंगे हम, कुछ करेंगे हम। लाइक लॉकअप आएगा, लॉकअप नहीं आया, ओटीटी आएगा, वो भी नहीं आया, लेकिन एक जो शो आया है इट्स इंडियाज बेस्ट डांसर। एंड अगर आप सब कीर्ति सेज फैन में हैं या हमारा कुछ देखा है रिव्यू, यू नो वी आर बिग फैंस ऑफ डांस, और हमने झलक दिखला जा रिव्यू किया था। एंड देन ओडी कॉल्ड मी लाइक 3-4 दिन पहले, एंड ही लाइक एक्सक्यूज मी, आईबीडी शुरू हो गया है, करें हम भी अपना। एंड आई एम लाइक या लेट्स डू इट। मैं तो तेरी वेट कर रही थी ना ओडी। या कीर्ति, पता है बात क्या है, हम हमेशा ना स्टार स्टडेड शोज देखते हैं, बट द रियल स्टार्स दैट नीड टू बी प्रमोटेड एंड दैट नीड टू बी सीन, द रॉ टैलेंट, जो स्ट्रीट डांसर्स होते हैं, जो ट्रेन डांसर्स होते हैं, जो जमीन से उठ के रियली आए हैं, जिनका जमीन से गहरा ताल्लुक है, वो जमीन देखने से का उठ के मोलता है। तो जमीन से उठ के तो हम भी आए हैं, हम भी वो रॉ टैलेंट है। प्रॉब्लम इज कि तू वहां पाकिस्तान में बैठा है, मैं यहाँ अमेरिका में बैठी हूँ, तो हम इंडिया बेस्ट डांसर में कैसे पहुंचेंगे? कीर्ति, मैं तो आसमान से गिरी थी, तो मैं तो जमीन पे नहीं हूँ। तो नहीं मैं देखो, लोगों को लगता होगा कि यार ये कीर्ति खुद अपनी तारीफ करती रहती है, लेकिन मैं नहीं कर रही। ये देखो, ये खुद अपना इतना वो क्या करता है, प्रमोशन एंड अप्रिसिएशन, कि किसी और को वो मौका ही नहीं देता क्योंकि खुद ही लगा रहता है। कीर्ति देखो, एक चीज होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक चीज होती है सेल्फ लव, एक चीज होती है सेल्फ इम्पोर्टेंस। आई थिंक आई एम रियली इम्पोर्टेंट फॉर माई सेल्फ। मैं खुद की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूर या। किसी ने वो क्या कहते हैं, सेल्फ लव सीखना है तो यहाँ से सीखो सेल्फ लव। ओके, हाय इंदु, हाउस इट गोइंग, लॉन्ग टाइम नो सी। हेलो इंदू। या। और इंदू के तो खाने इतने मजेदार होते हैं, इंदू की फोटोग्राफी इतनी मजेदार होती है। तो अभी सर्दियां कम हुई हैं, थोड़ा समर की तरह हम जा रहे हैं, और इंदू की पोज देखने वाली होती है। शी सच अ गुलाबो हरसेल्फ। आज तुमने एक गुलाबी क्या है डालता पिछले दिनों में। इंदू वाज माय फेवरेट गुलाबो। Yes, I जरा saw इतर that गिरा दो। post as well. Yes. या। And oh, look who's back. Surinder Kaur ji. Hello सत ji. श्री अकाल, सत श्री अकाल Everyone, सुरेंद्र how's जी। it going? कैसे हो आप? बहुत दिन के बाद आए हैं। यस, हम ना थोड़ी सी ब्रेक ले रहे थे। वो क्या है, बिग बॉस इतने महीनों तक चलता है ना, हर रोज आना पड़ता है, और उसमें सिर खपाई भी बहुत होती है। तो हमने चूज किया अपनी सैनिटी को एंड वी टुक अ लिटिल ब्रेक। लेकिन बीच में हम अपनी वीडियोस डालते रहे, मैं घूमने भी चली गई थी, एंड देन रोजे भी चल रहे हैं, सो थोड़ा ब्रेक लेना बनता था, क्योंकि जो ओडी है, हैरिस है, वो बिजी होते हैं इस टाइम, सभी होते हैं, देखने वाले भी बिजी हैं, तो वी थॉट लेट्स जस्ट गिव ईच अदर अ ब्रेक अ लिटिल बिट। मतलब प्राइवेटली तो हम ब्रेक नहीं दे रहे थे एक दूसरे को, लेकिन पब्लिकली थोड़ा ब्रेक चल रहा था। या ओके। साहिब सिंह, साहिब सिंह ओबरॉय की हाल जी, हाउस इट गोइंग, लॉन्ग टाइम नो सी। साहिब सर, एक तो आपका नाम साहिब है, ऊपर से ओबराय, एंड दैट एक्चुअली टू अ सिंह, सीरियसली सच अ हॉट कॉम्बिनेशन। मुझे तो इसका नाम बड़ा पसंद है हमेशा से। यस। एंड सत्य सिंह, वेयर इज गायत्री? वो काम कर रही है, वो चैट में थी पहले, क्या पता चैट में फिर आ जाए। या। सुरेंद्र कौर जी कह रही हैं कि कीर्ति जी हर रोज आया करो, चाहे थोड़ा टाइम के लिए। आप तो पता नहीं कहाँ चले गए थे। मैं यही थी, बस लाइव नहीं थी। हमने 2-3 लाइव किए थे, फिर हमने ब्रेक ले रही थी, लाइक आई सेड, फॉर रमजान।
Ashna is here. Hey, Ashna, how's it going? Okay, so guys, यहाँ हम आए हैं IBD season 3 का discussion थोड़ा करने, and we are gonna start doing weekly reviews on IBD as well, क्योंकि OD का favorite dance है, मेरा भी favorite dance है, तो dance देखने का मौका मिला है, बात करने का मौका मिला है, and also because यहाँ पे toxicity नहीं होगी guys, Yeah. you know, there will be no toxicity, so it'll be really fun to do. And also क्योंकि 4 एपिसोड हो गए हैं ऑडिशंस के, तो हम बस ग्लॉस ओवर करेंगे कि ऑडिशंस में कौन कौन आया था, कैसे था, हमें कौन स्टिक किया, स्टोरीज किसकी है, डांस किसका ज्यादा अच्छा है, एंड देन ऑब्वियसली जब वीकली एपिसोड शुरू हो जाएंगे मतलब कंपटीशन के, तो हम कंपटीशन रिव्यू करेंगे जैसे हम झलक करते थे. एंड इफ एनीवन हैजंट सीन आवर झलक रिव्यूज, गो चेक दोस आउट एज वेल, लेकिन बाद में अभी यहाँ टिके रहना, ठीक है? सो ओडी, the biggest change इस साल, Malaika is not there, लेकिन सोनाली is there, and ये तुझे पता है, I know जो हमारे regulars हैं उनको भी पता है. I तो love सोनाली बेंद्रे. ये मेरा opinion है कि she is one of the most beautiful women जो Indian television या movie industry में आई थी. In the 90s, she was so beautiful and एक sweet, simple innocence भी थी सोनाली की, and then she can turn on the sexy as well. वो भी हमने देखा है. And I just think कि सोनाली is such a pleasant surprise इस शो में. मैंने कभी expect नहीं किया था कि सोनाली आएगी इस शो में. What do you have to say about सोनाली? सोनाली बेंद्रे के बारे में recently I told you one thing which I'll tell people later. लेकिन जब 90s में I saw सोनाली for the first time, it was Nirma's soap ad on DD, and then a song popped up on टॉप 10. वो नीलम शो किया करती थी और वो गाना था संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को. ठीक है, जब वो गाना आया, आई वॉज ब्लोन बाय द हेयर, आई वॉज ब्लोन बाय द स्माइल, द आईज वर सो ब्यूटीफुल, एंड हर कमरिया. आई थिंक जो साइज 0 अगर 90s में कोई इंट्रोड्यूस करने वाली थी, बिकॉज शी वॉज अ साइज 0 दैट टाइम, ठीक है, व्हेन देयर वाज नो साइज 0. और मुझे जो सबसे अच्छी सोनाली बेंद्रे की बात लगती है, शी इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड दैट वो फाइटर. ठीक है, अभी हमें पता है कि शी इज अ कैंसर फाइटर सर्वाइवर, और उन्हें बहुत अच्छे से अपने आप को कंडक्ट करती है. शी हैज एज सो ब्यूटीफुली. उनको हमने इंडियन आइडल में प्रॉब्ली क्या नाम है देखा हुआ है जजिंग करते हुए. इस शो पे उनका आना, अदर देन मलाइका, टू मी इट्स अ रिफ्रेशिंग चेंज, बिकॉज आई लाइक मलाइका, आई लव हर. ठीक है, शी इज सेक्सी, शी इज डीवा, बट एक चेंज तो चाहिए होता है ही. या आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शिल्पा शेट्टी होगी, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर, सोनी के ऊपर जो किया था, है ना, इंडियाज बेस्ट डांसर. नहीं, इंडियाज बेस्ट डांसर मलाइका बच्चों वाला हमेशा वो करती हैं. या ठीक है, तो सुपरस्टार्स जो करते हैं वो हमेशा क्या नाम है शिल्पा करती हैं. सोनाली का इधर आना एक तो रिफ्रेशिंग भी था, और दूसरा ये कि शी इज सच अ गुड जज. और अभी तो जिस And OD, I just want to say, I'm actually glad कि Shilpa Shetty अपने super dancer के उसमें है and not in this, because same ही judge हर एक शो में नहीं चाहिए. And I'm glad कि यहाँ गीता कपूर and Terence Lewis को replace नहीं किया, because for me they're irreplaceable. I love Geeta Kapur and I तो love Terence Lewis like with a passion. जब मैं छोटी थी और India dance वो शुरू हुआ था ना, तब से I am in love with Terence. And I'm glad he's there, and I'm very glad to see Sonali, क्योंकि सोनाली ने काफी shows judge किए हुए हैं बच्चों के. She has judged a lot of बच्चों के reality shows. I'm really glad that she's there to judge this. And जो chemistry वो बैठ रही है ना गीता के साथ, Terence के साथ, वो भी दिख रही है. And then Terence and Geeta's friendship, दोस्ती, and then obviously expertise is really good to see. And guys, तो यहाँ पे क्योंकि हम बिग बॉस देखने वाले हैं, तो मैं बिग बॉस का कनेक्शन यहाँ डालना चाहती हूँ. Do you guys know कि होस्ट कौन होगा इस शो का? It is none other than जय भानुशाली. Yes, and I remember कि a lot of people पिछले साल उनको जय भानुशाली बहुत बुरा लगा, उसने अपने करियर की नैया डुबा दी, इसने बिग बॉस में आके क्या दिखाया. And मुझे याद है, you and me were the only ones that used to stick up for Jay. कि क्या है, क्या उसने इतना गलत कर दिया लाइफ में, क्या इसको सजा मिल रही है. एंड आज की तारीख में सोनी चैनल पे ये इंडियाज बेस्ट डांसर होस्ट करेगा 2 दिन, एंड देन बाकी के 5 दिन
he's with वो क्या थी the Nagin, the vamp of पिछले or this past season Big Boss 16 Tina Datta. So these two people जो मुझे लगता है villainize हुए थे अपने अपने season में, Tina Datta and Jai Bhanushali, they are killing it right now and I am really glad for them क्योंकि मुझे लगता है कि एक शो है किया गुजर गया, move on in life. जय भानुशाली और टीना दत्ता के बारे में तो हमारा एपिसोड आ ही रहा है। एक गाइस आप लोगों के लिए सरप्राइज है, वीडियो आने वाला है एंड इट्स डेफिनेटली अबाउट बिग बॉस, तो वो आप जरूर देखिएगा। बाकी जहां तक कमिंग बैक टू द शो, Geeta Kapur is extremely intelligent judge and she's a very good choreographer as well, one of the best in the lot definitely, and I truly believe क्योंकि उनकी ट्रेनिंग फराह खान से हुई है और वो एक दूसरे रेजोनेट भी बहुत करती हैं। बट हैविंग सेड दैट टेरेंस जो है मतलब शामक दावा के बाद अगर मैं किसी को वाकई समझता हूं कि उस लेवल पे कंटेम्प्रेरी के अंदर नाम बनाना ठीक है और क्या नाम है डिफरेंट स्टाइल्स ट्राई करना और खुल के नाचना, आज भी ही इज सो फिट तो ही या और वो ही कम्स अक्रॉस लाइक अ हीरो, ही सच अ पर्सोना, वो खुद हीरो लग रहे होते हैं व्हेनेवर ही डांसेस, यू आर बाउंड टू वॉच हिम, ये इतना खूबसूरत नाचते हैं। हाय गाइस, तो क्या नाम है, जहां तक बात है मैं सोनाली की बात करता, watching these episodes she reminded me of my मासी, I told you। मैंने कहा जैसे जैसे सोनाली बहन एज की जा रही है she is looking like my मासी and she अभी स्पेशली दो ड्रेसेस के अंदर तू अपने मासी पे गया है। I don't look like Sonali at all, ठीक है, but she does। ये कहाँ जा रही है ये कहानी? नहीं शी इज अ पाइसियन दो, लेकिन क्या नाम है डेफिनेटली वो जो पॉइज है, वो जो स्माइल है, देयर आर टू मोमेंट्स स्पेशली जहां पे शी वाज वेयरिंग इन दिस रेड खूबसूरत सा गाउन एंड ठीक है शी स्टूड अप या ठीक है, वो उसके अंदर तो शी वाज टोटली लुकिंग लाइक माय मासी, लाइक ओ माय गॉड खाला एंड हर नेम इज बेबी, ठीक है, वी कॉल हर बेबी खाला, शी इज इन स्टेट्स राइट नाउ, तो क्या नाम है शी इज टोटली रिमाइंडिंग मी ऑफ हर। लेकिन बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस दफा टैलेंट बहुत अच्छा है। मैंने दोनों सीजन देखे हैं आईबीडी के, सीजन 1 भी देखा टाइगर पॉप का, सीजन 2 भी देखा जो सौम्या ने जीता था एंड या और मेरे लिए यहाँ पे कोरियोग्राफर्स जो आते हैं स्पेशली जो ट्रेन करने आते सौम्या के साथ हमारी वर्तिका थी है ना, वर्तिका सीजन टाइगर पॉप के साथ भी है एंड ये सौम्या के साथ भी एग्जैक्टली। मुझे आपका नहीं पता, मुझे ओडी तुम्हारा भी नहीं पता, लेकिन मैं वर्तिका झा को वन ऑफ इंडियाज बेस्ट एवर डांसर्स मानती हूँ। आई लव दिस गर्ल एंड द बेस्ट थिंग अबाउट वर्तिका झा इज शी इज सो सिंपल एंड हम्बल एंड स्वीट। कोई वो नोटंकी नहीं है, कोई वो आई एम बेटर देन यू नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी अगर वर्तिका झा के साथ पेयर होता है उसकी चांदी है, लाइक सोना है एक्चुअली। या वर्तिका झा की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है लास्ट सीजन में अ कमेंट वाज गिवन बाय गीता एंड आई टोटली रिलेटेड टू हर, शी वाज लाइक व्हेन यू परफॉर्म लाइक अ कंटेस्टेंट टिल डेट, कि आपके अंदर वो कंपैटिटिव स्पिरिट है कि आप उतना इंपॉर्टेंस अपने क्या नाम है कंटेस्टेंट को भी रखती है, खुद भी उतनी ही मेहनत करती हैं, शी इज नॉट लेजी जैसे बाकी करते हैं। एक पॉइंट के बाद पीपल बिकम लेजी एंड दे बिकम लेथार्जिक एंड दे बिकम कंप्लेसेंट, लेकिन वर्तिका झा इज वन ऑफ दोस्त जो सांस लेने पे नाचती है, शी डांसेस ऑन एवरी ब्रेथ, हर क्या नाम है ब्रेकिंग इज ब्यूटीफुल, हर क्या वो कमर का रिदम एवरीथिंग, she is masala queen, she is such a beautiful dancer और उसका बैली डांसिंग भी बहुत खूबसूरत है। Okay, so यहाँ Reezy is saying I'm still upset with Geeta Kapur for her character assassination of Umar and Big Boss. 2 साल हो चुके हैं उस बात को। Her act on dance shows is a nice concerned person is not bot. तो चाहे आपके लिए बॉट ना हो लेकिन मेरे लिए बॉट है। मुझे लगता है लाइफ में हर कोई इंसान गलती कर देता है या गलत रिमार्क्स निकल जाते हैं। You can't hold on to that your whole life. and मुझे लगता है वो भी मूव ऑन कर चुकी है, उमर भी मूव ऑन कर चुका है लाइफ में। हम सबको मूव ऑन करना चाहिए क्योंकि people forget at the end of the day
It's a show. उस शो पे ड्रामा चाहिए, स्पाइस चाहिए, एंड बिग बॉस इज नथिंग इफ नॉट ड्रामा एंड स्पाइस. एंड जो कहते हैं वहां थोड़ा बहुत वो मिर्च मसाला लगना है, एंड इट्स फाइन. शी हैज अपोलोजाइज्ड, ही हैज मे बी एक्सेप्टेड, नॉट वो उनकी लाइफ है, उनका है. तो हमने तो ठेका नहीं उठाया हुआ उमर का, इवन दो आई लव उमर रियाज, but it's like 2 years now. Like, move on, I think. And देखो not just बात 2 years, मुझे लगता है इवन जो ये सीजन गुजरा है, it's done and dusted. Move on with your life. Yeah, Rizi, 24. I understand your concern and your reservation against her. Even I do have the same thing. Because, लेकिन मैं उसको character assassination नहीं मानता, उसको मैं something else. It's not character assassination, but professional targeting की गई थी, Yeah, जो कि गलत है, ठीक है. exactly. वो उसको it wasn't about the character actually. लेकिन आप उसको professional criticize कर रहे थे, जो कि गलत था. Being a professional herself, तो वो मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक नहीं किया था. एंड स्टिल डेट आई डिडंट लाइक इट, बट डज नॉट मीन कि मैं Yeah, उस चीज को लेके इस शो से उसको क्या नाम है yeah, जज करूं. बिकॉज शो में वो खुद जज है, मैं उसको जज नहीं करने लगा. दिस इज द yeah, शो जहां पे वी नीड पॉजिटिविटी. दिस इज द शो जहां पे क्या नाम है वी आर हियर फॉर द रॉ टैलेंट. एंड गीता yeah, कपूर अग्री और डोंट अग्री, शी हैज बीन वन ऑफ द फ्लैग बेरर्स ऑफ द न्यू टैलेंट इन द yeah, इंडस्ट्री. लुक एट yeah. धनु, व्हाट आर धर्मेश, धर्मेश सर को देखें आप, पुनीत को देखें. ये तुषार वो लोग हैं शेट्टी, तुषार जिनको को आज देखें. ना Yeah, या तो गीता कपूर उन व्यक्तियों में से जिन्होंने इतना ज्यादा टैलेंट दिया है. निशांत भट्ट, ठीक है, इतने ज्यादा लोगों को प्रमोट करने वाली वो है. तो आप ये उनसे ले नहीं सकते जस्ट बिकॉज one fine day she was quoting Nishant, and in that matter she criticized Umar exactly. for his profession, which is wrong. But you can call her out on that, and that is to it. We cannot Yeah. linger our lives around it. Exactly. Okay, तो अगर contestants की बात करें, like I said earlier, कुछ contestants है that the dancing was amazing for me, कुछ contestants है जिनकी story and dance दोनों amazing थे मेरे लिए. Obviously हम 4 episodes के like 50 लोग हम review नहीं कर सकते उनका, लेकिन जो जो हमें stick out हुए हैं हम उनकी बात करते हैं. Starting with जो episode 1 की first contestant थी, her name was Hansvi, and वो हरिद्वार की रहने वाली. She did कथक and मुजरा का combination. अगर आप मुझे जानते हैं, आई लव इंडियन क्लासिकल. मुझे लगता है कि जितना आप दिखा सके पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहिए, बिकॉज व्हाट हैपेंस खासकर इन डांस शोज में, हर एक सेम टाइप का डांस करता है. थोड़ा 19-20 का फर्क होगा, एंड दैट इज इट. तो जब कोई क्लासिकल करता है तो लगता है, ओ माय गॉड, ये कहां से बंदा टपक आया. सो आई रियली लव्ड इट. शी वाज ब्यूटीफुल, एंड उसने गाना भी कितना ब्यूटीफुल चूज किया था, सलामे इश्क. आई थॉट इट वाज अमेजिंग, एंड उसने रेखा के सॉन्ग को फुल जस्टिस किया था, बिकॉज इन माय वर्ल्ड रेखा is the original diva. Like रेखा से कोई ऊपर गया नहीं है, ना जा पाएगा in terms of diva and allure, especially रेखा in मुजरा. Like, can you beat रेखा in a मुजरा? So I really love that. मुझे उसकी अदा, उसकी expressions, वो preciseness बहुत पसंद आई थी. She had नमक, Odi, and you and me love नमक. हंसवी इज द लव. पहला ही छक्का लगा आईबीडी का, पहला परफॉर्मेंस. एक तो शी सच अ गुड प्रेजेंस ऑन स्टेज, शी हैज सच अ ग्रेट स्टेज प्रेजेंस. देखने में खूबसूरत है, चाल में अदा है, डांस में नजाकत है, और कड़क भी बहुत है. शी इज अ कड़क परफॉर्मर. जब उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया दैट शी इज फ्रॉम हरिद्वार, और उनका ये बोलना कि मैं कथक एंड मुजरा का कॉम्बिनेशन करने लगी हूँ, और she was looking extremely pretty. That yellow dress was Yes, amazing. amazing. लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली अदा दिखाई, वो आंखों का उन्होंने वो किया, अदा अपनी, वो जो कहते हैं मुद्रा दिखाई आंखों की. इश्क वालों से ना पूछो कि उनकी रात का आलम तन्हा अकेले Yes, कैसे I गुजरता है. love the song. एंड आई वाज जस्ट टीरी आइड बिकॉज हाय हाय, ये होती है अदाएं. एक तो मेरे अंदर Yes, जोरा बाई मौजूद है ना, मुझे लगता है रेखा जी से बड़ी जोरा बाई कोई नहीं है, लेकिन मैं एक चलती फिरती जोरा बाई हूँ. तो आई वाज लाइक, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो. और हंसवी ने मेरा, मुझे लगता है जैसे मेरा दिल नाच रहा हो. शी वाज सो ब्यूटीफुल, यू कनेक्ट टू हर. yes, मेरा ख्याल से हंसवी, इफ यू आर ever listening to this and if you ever come across this, these are the two people who have become your fans. आपके yes. पहले परफॉर्मेंस के ऊपर ही we were sold. It was amazing, ठीक है. और वो उन्होंने अपने हाथों से एक इशारा किया था मिलन को लेके, Yeah, फिर आंखों का बार बार वो जो इस्तेमाल yeah, करती,
नीट है, एक्सटेंशन खूबसूरत है, चक्कर खूबसूरत है, yes, फिनिशिंग बहुत बेहतरीन है, yes, पैर इतने कंट्रोल्ड है। ये गाना ऐसा है जहां पे आप बहक सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो वाकई परफॉर्मेंस बहकाई है और नजर आता कि जजेस क्यों खड़े हुए हैं। वो एक दिस इज द डांस, वो लाइक कीर्ति ब्यूटीफुली सेड कि हम हिप हॉप और वेस्टर्न में इतना ज्यादा घुल मिल गेम है कि yes, ये एक रिफ्रेशिंग चेंज लगता है, लेकिन वो yes. इंडियननेस को, वो बॉलीवुडनेस को, देयर इज दिस बॉलीवुडनेस इन हर परफॉर्मेंस। आई Yeah, लव्ड इट, and शी वाज that's the अमेजिंग। that's the namak I'm talking about because ऐसे गाने में नमक भी चाहिए गाना है ही ऐसा and then मुजरा कर रहे हो like are you kidding me and mixing that with Kathak and I just believe कि India should really encourage their classical dance forms more and more and more क्योंकि hip hop, locking, popping, lyrical, all of that jazz, you get it, is available throughout the world. लेकिन Indian classical is only available in India. तो आप अपने like जो इतने like वो क्या कहते हैं जागीर जो है आपकी, bring it to the forefront and let people like me who live outside of India, who were born and raised outside of India, live it through you. मैंने हमेशा wish किया था और करती हूँ कि I could have learned Kathak. I would have loved to. लेकिन in the 90s in America growing up it wasn't available, तो जो मैंने सीखा है वो भी खुद ही माधुरी को देख देख के किया मैंने, ठीक है? So I just think कि this girl is amazing and इसको आगे जाना चाहिए because you know why? Like I said, हर दूसरा तीसरा बंदा same कर रहा है, ये अलग बंदी है, तो इसको जाने दो आगे and I would love to see it. And then Odi, I don't know about you, लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड डुओ है हमारे जैसा जो इस शो में गया है एंड आई फाइंड देम वेरी क्यूट। नाउ इन अ वे अगर आपने डांस दीवाने देखा होगा हमारी माधुरी का शो, उसमें भी एक बेस्ट फ्रेंड डुओ गया था, ठीक है? तो मुझे उनकी याद आ रही थी इनको देख के, लेकिन आई हैव टू से both guy and girl in this duo उनको नाचना आता है like but the girl was more kadak for me. I really loved her. उसका नाम सुष्मिता है and उसने वो गाना किया था कि ना सोना लगता है तू 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 लगती हूँ यार मैं okay you know what okay तेरी उसमें वो मेरी जोड़ी। कड़क थी। Anyways, she was या कड़क, she had an attitude, she had a swag, बहुत control था and उसके expressions, उसकी body को वो like balance में कर रहे थे। I loved it. लेकिन जहाँ ये कड़क थी, उसका जो friend है नोरबू, he was so easy, he grooved, एक swag था, very light on his feet and उस मेरा favorite चूज किया था दिल दिया गल्ला। I love that song. He had an easy musicality. तो I'm really curious to see क्या बेस्ट फ्रेंड डुओ दोनों मेगा ऑडिशंस पार करेगा, क्या एक कौन आगे तक जाएगा, कौन पीछे रह जाएगा ultimately. And I love कि सुष्मिता ने कहा था we are best friends, लेकिन इस शो में हम competitors हैं. So I really like that, and लेकिन थोड़ा जो मुझे करता है हर एक शो में, ये क्यों राहुल अंजलि शुरू कर देते हैं? I don't know why. कीर्ति राहुल अंजलि तो एपिटमी है ना, दे आर द प्राइमरी ऑफ प्यार दोस्ती है, बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन हैविंग लिसनिंग टू यू, एक तो these tamangs, they both are tamangs, one is Norbu Tamang and the girl is Sushmita Tamang, they're so cute, they're so likable, ठीक है, they're pleasant on the eyes। और वो जब दोनों स्टेज पे आए, एक तो I love what they were wearing, the girl was in pink, the guy was in green, वो उसको तोता भी बोलती है and rightfully बोलती है yeah, and he was like ये तो ब्लू थे हो ग्रीन गए, and I was like क्यूट भी बहुत है। like you said के क्या नाम है, दिल दिया गला जब स्टार्ट हुआ, he was like a water just flowing, he was so beautiful, he was easy, और वो एक्सप्रेस भी कर रहा था डांस के थ्रू। ठीक है, एक मॉडर्न एक्ट है, वो आपके लिए लिरिकल है, लेकिन फ्रेशनेस उस लड़के की क्या है कि वो अपना तड़का जू लगा रहा है, चाहे वो उसकी पर्सनैलिटी हो, ठीक है, और वो एक्सप्रेशंस के साथ साथ वो जो वर्ड प्ले के ऊपर अपने डांस को शो कर रहा था। आई लव्ड इट, इमीडिएटली लाइकेबल था, डेफिनेटली सिलेक्शन होनी चाहिए थी। नाउ कमिंग टू सुष्मिता, oh my god, I love that woman. I think she was a firecracker. I thought क्योंकि देखने में लगता ना कि लड़का बड़ा कड़क होगा, पर जब लड़की नाची है वो इतनी नीट है एंड शी हर एवरी स्टेप पे सो कड़क, सो फिनिश, इतनी फिनिश के साथ उस लड़की ने डांस किया है, ठीक है कि ना
वो जो सासा वो कर रही थी, इट वाज ब्यूटीफुल, नजर नहीं हटती या जब उन्होंने वो डुओ किया था ना एक दूसरे के सामने, देन यू रियली सॉ हाउ डिफरेंट दे आर। वो एग्जैक्टली नोरडू उतना ही फ्लूइड था एंड शी वाज जस्ट, एंड सुष्मिता उतनी ही शार्प थी। ये जो कॉन्ट्रास्ट था ना, आई लव्ड इट, एंड आई थिंक उनकी पर्सनालिटीज में भी ये थोड़ा बहुत द कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एंड ओडी, आई अंडरस्टैंड राहुल अंजलि, you know what, this is why it was reminding me of वो जो जोड़ी डांस दीवाने में थी, उनके साथ भी यही था कि बेस्ट फ्रेंड्स है, नहीं प्यार करते भी हैं, नहीं करते हैं, आई डोंट केयर। लेकिन प्रॉब्लम है ना, ये इंडियन शो है, थोड़ा मिर्च मसाला डालना पड़ेगा, तो ये comes with it, and I don't think it's anything harming. I think they were just having a little bit light fun, so I thought it was cool. लेकिन बेस्ट पार्ट ये था कि वो कहता मैं अपना हेयर ब्लू डाई करना चाहता था, ग्रीन हो गया, पता नहीं कैसे। That was so cute. So I really like that. Oh, ये क्या है? Empathy Friends is saying Anjali Rahul is like Kirti Odi, age 2 can be Tina, kebab में हड्डी। नो लेकिन एक्चुअली Empathy Friends मैं बताऊं, सच में हम ओडी और कीर्ति हो सकते हैं, अंजलि राहुल, लेकिन मुझे उस पूरी मूवी में टीना एंड अमन ही अच्छे लगे थे। अच्छा, लेकिन ये जो दोनों लड़का लड़की हैं, जब शिपिंग की बात की जाती, मुझे तो सोनाली बेंद्रे की स्टोरी बहुत मजेदार लगी, जब उसने कहा कि मैंने तो अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली थी। ये स्टेटमेंट Yes. इतना मजेदार था कि माय लाइफ पार्टनर हैज टू बी माय बेस्ट फ्रेंड एज वेल, क्योंकि वो भी ये कहते हैं कि बेस्ट फ्रेंड से प्यार जरूरी नहीं है, लेकिन जो आपका बेस्ट फ्रेंड, टीनू, आई एम सॉरी टू से you're a lucky guy, otherwise this woman was mine, और हमने बड़े मजे कर रहे थे। लेकिन क्या नाम है, एक बेस्ट फ्रेंड के साथ जो अपनी समुंदर दूर है ना मुझसे ओडी, तो तीनों बच गए। या तो, और तीनों मीर भी बहुत है, तो तब मुझे चलता है, चलो ठीक है, तू भी खुश रहे, मैं भी खुश। भैया अच्छा खासा कमाता है, ऊपर से सरदार लड़का है, इतना सोना मुंडा है, की करिए फिर, तो प्रॉब्लम हो जाती। तो अभी बात सुनो, तो हमारा तो एक ना बाय वन गेट वन फ्री है, जहां तू वहां मैं, और जहां मैं फिर वहां तुम भी हो ही जाओगी डेफिनेटली। तो मुझे उनका वो आई लव द फ्रेंड्स डुओ, मुझे कोई प्रॉब्लम। तो लाइफ हमारा इतने दिनों बाद शुरू हुआ है, लेकिन बातें यहाँ पे आ गई ना, आई एम द ओनली वन दैट हैंडल हर, इतना हैंडल करना पड़ता है। देखो बात सुनो, शी गेट्स हैंडल्ड, दैट इज द थिंग, ठीक है, वो भी तुम्हें होने देती है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है, खुद को मत अभी, ये भी फैक्ट है ना कीर्ति। देखो बात सुनो, थोड़ा नखरा तो बनता है ना, वही होता है जो हैंडल होना चाहता है, ठीक है, चाहता है, या okay. And Odie, we always love unique characters, and show में unique characters भी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा बंदा है जो unique भी है, लेकिन dancing उतनी ही अच्छी है। He is समर्पण, I really like, एक तो name is such a beautiful name, समर्पण, like can you imagine? And then he's so funny, so unique, उसके बाल कितने amazing थे, वो कहता मैं ठीक कर दूं, और जब ठीक किए उतना ही mess था। It was so funny. लेकिन उसमें एक ये अच्छी बात की कि he's untrained, so he's self-taught whatever that he has done, and he is so light on his feet, इतने beautiful lines and extensions थे, इतना like जैसे मक्खन होता है, that's how he performed. Extreme guy is, उसके spins, उसके twirls, just unbelievable to me, and उसने गाना भी कितना amazing लिया था, तू ही दिल है, तू ही जान भी है। I love this guy, and I'm so happy कि अगर ये आगे जाए, I think मैं इसको भी थोड़ा support करूंगी, root करूंगी, क्योंकि एक तो sweet, funny है, and I just really, get attracted to those kind of characters. समर्पण की सबसे अच्छी बात ये कि ही सच अ स्वीट पर्सन, ठीक है, केयर फ्री है, थोड़ा केयरलेस है, ये उसकी पर्सनैलिटी को खूबसूरती देती है। जहां तक डांसिंग की बात है, करेक्टर यूनिक है, डांस उतना यूनिक मेरे लिए था नहीं, तो या डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सी हिम मोर, लेकिन क्योंकि जो टैलेंट आया हुआ है, इट इज सो टफ टू सिलेक्ट, बहुत अमेजिंग है, और आगे जाके जो हम बंदों के नाम लेने वाले उनमें से डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम पीपल एल्स, लेकिन यस, क्या वो नोट वर्दी था उसने अपनी छाप छोड़ी, बट बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी छोड़ी, फॉर मी एटलीस्ट। लेकिन जहां तक डांसिंग की बात है, एंजॉयबल की गलती कोई है ही नहीं, लेकिन यूनिकनेस उतनी है, मुझे तो मैंने ज्यादा दूसरी परफॉर्मेंस ज्यादा एंजॉय की है, पर्सनैलिटीज की जरूर एंजॉय की है।
And like I said, हम हर एक बंदे के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन I just want to quickly mention there was this girl, Devparna. She was a contortionist. अगर आपने सुपर डांसर देखा होगा तो वहां पे एक बच्ची थी, अर्शिया, अर्शिया शर्मा. या Oh my God! एक तो वो लड़की इतनी ब्यूटीफुल थी, एक इतनी स्वीट थी, एंड एक उसका डांस मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता था, एंड जो कंटोर्शन वो करती थी, इट वाज क्रेजी. तो मुझे देवपर्णा को देख के अर्शिया की याद आ रही थी, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हाय अर्शिया भी ना 1 2 3 साल में इस जूनियर डांस कंपटीशन से सीनियर कंपटीशन में आएगी, एंड शी इज गोना किल इट. एंड आई थिंक देवपर्णा वाज आल्सो, जो उसने स्टैंस लिया था शुरू में, आई वाज लाइक ऐसे पांव जा रहा है, हाथ कहाँ है, वो पता नहीं. इट वाज रिफ्रेशिंग, क्योंकि यू नो व्हाई, उसका जो सॉन्ग चल रहा था मस्त, एक तो सुनिधि का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स है मस्त, एंड देन यू डिडंट नो कि क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप, अगले सेकंड ये क्या करने वाली है. बिकॉज यूजुअली यू कैन फॉलो द कोरियोग्राफी कि अच्छा अब ये होगा वो होगा, यू हैड नो फ्लिपिंग आइडिया व्हाट शी इज गोना डू. एंड देन ओडी, आई डोंट नो अबाउट यू, उसको देखते देखते मेरी बॉडी हर्ट हो रही थी. आई वाज लाइक आई एम गोना लैंड अप इन अ हॉस्पिटल, नॉट दिस गर्ल, बट आई विल सिटिंग ऑन माय काउच वाचिंग हर. इट वाज इनसेन. राइटफुली सेड. देवपर्णा को देख के डेफिनेटली पहली थॉट ही आपके जहन में अर्शिया शर्मा क्या थी फ्रॉम कश्मीर, एंड आई रियली वांटेड हर टू बी इन द टॉप 5 और टॉप 3 एटलीस्ट, बिकॉज शी वाज अमेजिंग. कंटोर्शनिस्ट तो थी, लेकिन स्टोरी टेलर बहुत अच्छी थी. अर्शिया की ये बात बहुत अच्छी थी. एंड सेम हियर, आई थॉट कि अर्शिया थोड़ी बड़ी हो गई है और देवपर्णा बन के आ गई है. देवपर्णा वाज सो गुड. हर बिगिनिंग वाज सो खौफनाक, खतरनाक, खूबसूरत, सेक्सी, तहलका, एवरीथिंग वाज देयर. गाना इतना बड़ा है, सुनिधि चौहान ने और उर्मिला ने इस गाने को इतना बड़ा बना के रखा हुआ है, उसके ऊपर ये परफॉर्मेंस देखना डेफिनेटली आपके जहन में आता है कि अपनी पोजीशन टॉप 12 में लाने के लिए शी कैन बी अ ग्रेट कंटेस्टेंट. बट अगेन और लड़कियां बहुत तगड़ी हैं. आई पर्सनली लव्ड हंसवी मोर डेफिनेटली. मैं यहाँ तक तो, क्योंकि जो लड़कियां डिस्कस हुई हैं, हंसवी को मैं ऊपर रैंक करता हूँ. मैं इवन सुष्मिता की डांस, क्योंकि यूनिक था फॉर अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं ऊपर रख देता हूँ. शी वाज गुड, शी वाज ग्रेट रादर, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स. डिफिकल्ट डांसर, लेकिन कंपटीशन बहुत तगड़ा है. या एग्जैक्टली. एंड देन एक सेल्फिशली समझो या जो भी है, एक लड़का आया था जिसका नाम है शिवांशु. उसने फ्यूजन किया था कथक के साथ, एंड इतना माइंड ब्लोइंग था, एंड ही डिड इट ऑन अ माइंड ब्लोइंग सॉन्ग, बिनते दिल. ओके, एक तो म्यूजिक सिलेक्शन इज एवरीथिंग, you know, and then अपना dance उसके ऊपर बैठाना is even more amazing, and he was crazy. जो ना वो 1 सेकंड में switch करता था expressions, movement, and like rhythm of his body as well, from fast to slow to steady, and it was really pretty to see. And I love कि हर एक lyric पे सब कुछ change हो रहा था, from his hands, from his feet to his face. And the crazy thing was, थोड़ी सोनू निगम vibes मिल रही थी उसको. बिल्कुल थी. Very young सोनू निगम वो थोड़ा लग रहा था. And I am just very happy कि ये बंदा आया, and he was once again, क्योंकि you know we are seeing hip hop different forms, and यहाँ पे एक लड़का है जो yes उसने थोड़ा hip hop भी डाला था, थोड़ा उसने किया था, लेकिन बेस उसकी कथक थी, and I was mesmerized with that. And I'm really glad कि आज के जमाने में अभी भी ऐसे लड़के हैं जो क्लासिकल कर रहे हैं, you know, and so amazingly. कीर्ति, मैं अपने दिल की बात अभी करूंगा. शिवांशु इज डेफिनेटली माय टॉप 5, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जितने ऑडिशंस देखे हैं, टॉप 5 में भी बहुत हायर टुवर्ड्स द टॉप 5, यू नो. probably one of the best here, rather नहीं टॉप 3 नहीं बोलते, लेकिन on the higher side he is there. उनका बिगिनिंग जब हुआ, एक तो डेफिनेटली सोनू निगम, आई टोटली एग्री. बिफोर गीता कपूर अटेड इट, आई एम लाइक इज ही सोनू निगम, व्हाट इज हैपनिंग, ये कोई रहा. लेकिन जब उसने गाना स्टार्ट किया, बिनते दिल को इतनी खूबसूरती से बिगिनिंग, तंग 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 तंग, एंड ही वाज ड्रॉप डेड. वो ड्रॉप कर दो, जो बीट्स का ड्रॉप को लेके आया, जो अपने एक्सप्रेशंस को ड्रॉप लेके आता था, जो ठहराव, जो एक्सपेरिमेंटेशन, जो फ्यूजन की खूबसूरती, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फ्यूजन्स आई हैव सीन. डेफिनेटली स्टैंडिंग ओवेशन थी, डेफिनेटली वन ऑफ. और ही वाज, मुझे अच्छी बात क्या लगती है उस रॉ टैलेंट की जो अपने आप को प्रेजेंट करवाने का जानता है. देखो हंसवी थी,
तैयारी करके आई है, गेटअप से लग रहा है कि यस एक स्क्रीन प्रेजेंस है. सेम गोज टू हिम. Yeah, शिवांशु इज डेफिनेटली all red. अमंग्स माय, Yeah, यस, मेरे टॉप. दिल है ना, दिल दिखाया हुआ उसने, बिनते दिल, exactly. उसका I एक एक loved चीज it. थी. या, Yeah, और कथक को जिस तरह से खूबसूरती से उसने किया, बीच में उसने हिप हॉप भी डाला, क्रम्पिंग भी थोड़ी सी डाली, लेकिन इतने मक्खन की तरह वो लेके गया. आई थिंक संजय लीला बंसाली वुड बी एक्सट्रीमली प्राउड, really क्योंकि मैंने happy. बिनते दिल, या मैंने बिनते दिल पे बड़े बड़े लोगों को डांस Yeah. करते देखे, लेकिन जो ये लड़का करके गया है, आई डोंट थिंक सो कि इसको टॉप कर किया जा सकता है राइट नाउ फॉर मी. मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि नेक्स्ट में क्या करेगा, Yeah, बिकॉज I'm really इतनी एक्सपेक्ट, interested. And उसने the इतन funny thing was कि I think सोनाली ने गिनवाया था, अच्छा तुमने क्या क्या forms use किए, and the या really cool thing is उसने 6 नाम तो लिए, and then he said मैंने कुछ और भी forms किए लेकिन पूरी तरह बैठाई नहीं, so I won't take their name. So I think he was really humble in that regard too, कि you know, even though I did these, I'm not gonna say it because I didn't fully do justice to those. एंड मुझे लगता है कि ओरिजिनल भी है क्योंकि ये गाना इतना अमेजिंग है, बहुत से लोगों ने परफॉर्मेंस की हुई है एंड अच्छी भी की हुई है, लेकिन इसका फिर भी यूनिक था. इट वाजंट रिमाइंडिंग मी ऑफ एनीवन एल्स, सो आई रियली लाइक नो. शिवांशु. एंड मुझे लगता है कि आई वांट टू सी कि मेगा ऑडिशन में ये क्या करता है, एंड देन आई रियली वांट टू सी कि ये आगे जाता है क्या नहीं, पर मुझे लगता है कि उसको जाना चाहिए. आई जस्ट रियली रियली एक, हाँ, एक और चीज देखो, कीर्ति बिनते दिल के ऊपर दो तरह की परफॉर्मेंसेस देखी गई हैं. नंबर वन सेडक्टिव, नंबर टू सोलफुल या सूफी टच के साथ. यस यहाँ पे ही एक्सपीरियंस हैज टेकन टू, या उसने कुछ नया करके दिखा दिया है. तो डेफिनेटली लाइक यू नो, क्योंकि हमें पता है कि जैसे हंसवी है, उसका यॉनर जो है उसके अंदर खेलने को बहुत है उसके लिए, और वो वैरायटी लेके आएगी, मजा आएगा देखने का. यस यहाँ पे इसने जो बार सेट किया अपने लिए, खुद के यस लिए, वो इतना तगड़ा कि देखना पड़ेगा आगे क्या करेगा, इसको बेहतर कर सकता है कि यस नहीं. बट डेफिनेटली वन ऑफ माई टॉप 5 यस. ओपनली सेइंग. Okay, so the next one is a story जो मुझे थोड़ी स्टोरी नहीं लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगा था कि दो भाई हैं, दोनों डांस करते थे, लेकिन जो बड़ा भाई है वो उम्र 13-14 में ही उसने बंद कर दिया, and he started focusing on his younger brother to help him in his dancing. तो मुझे एक तो वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि अपना ड्रीम वो उसने छोड़ दिया और ब्रदर के साथ वो लग गया. एंड वो ये है आशीष, एंड his brother is, पता नहीं नाम भूल गई ब्रदर का, लेकिन I thought it was really cute. इसने one of my all-time favorite गाने पे डांस किया है, that is कैलाश खेर सैया. I think ये इतना mesmerizingly beautiful song है, और इस गाने पे भी हर एक शो में परफॉर्मेंस होती है because इतना amazing ये गाना है. I think he had a lot of beautiful control over his body. I think ये ना जैसे फ्लोर होता है ना, and some people work on it, और लग रहा है जैसे सीमेंट में ये चल रहे हैं लोग, क्योंकि they just trudge and trudge. ये ऐसे कर रहा था, like he was gliding from one side to the other. He was gliding through the air like he was a flipping bird, like he weighs nothing. He was very athletic, very nimble. And the best part is कि जो tumbling उसने दिखाई, flips उसने दिखाई, they were like makhan for him. And you know, usually लोगों को लगता है कि athletic means bulky, like तुषार, you know, लेकिन कालिया लेकिन ये जो है इसने ये दिखाया कि आप एथलेटिक हो सकते हो with a nimble body as well, you know. So I really liked him. I think कि I don't know कितना आगे जाएगा ये, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, लेकिन as far as एक भाई की सैक्रिफाइस अपने भाई के लिए, उसके ऊपर फिर ये गाना चूज करना और इस गाने के ऊपर ऐसे ग्लाइड करना, मुझे तो अच्छा लगा था. For audition he should have been selected and he was. अच्छा, आशीष के बारे में जो भी तुमने बात की है ना, स्टोरी इज सो टचिंग. सैक्रिफाइस से बड़ी खूबसूरती की ह्यूमन इमोशन है ही नहीं. यू नो, ह्यूमन इमोशन में सैक्रिफाइस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इमोशन एंड द मोस्ट पायस एंड प्योर वन. तो वो नजर आ रहा था, लेकिन अब वो उसको कितना जस्टिफाई करेगा, इस लड़के के हाथ में खुद है. पहला छक्का लग गया, बहुत अच्छा लगा, देखने में मजा आया, स्टोरी सुनने में बहुत दिल को छुआ भी, डांस भी बहुत अच्छा किया, फ्लोर का यूज बहुत अच्छा था. एक्रोबैट्स वर ऑन पॉइंट, ब्रिलियंट. 3 मूव्स बेहतरीन थे. 3 मूव्स क्या थे, 10 मूव्स थे टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन अगेन लाइक यू सेड, कंपटीशन इज सो ब्रिलियंट. मेरी लिस्ट में कुछ नाम है वो इतने हाईलाइटेड है कि फिर ये लोग ना स्मूथ, मतलब दे आर समवेयर इन द मिडिल. कि लगता है कि यार जाने, दिल कहता है कि जाने चाहिए, लेकिन फिर अपने टैलेंट को दिखाएं. एग्जैक्टली. एंड इसी कैटेगरी में एक और आता है
and his name is Shivam. ये भी एक unique funny character है, and इसने ना, I'm mentioning him because ये unique था. Like I said कि you know जब routine देख के एक unique सा कुछ दिखता है ना, and then you're like, oh wait, what is this? तो मेरे साथ यही हुआ था इसको देख के. He did that Govinda song, जो नीलम एंड गोविंदा का था ना song, आपके आ जाने से, मैं से मीना से ना साकी से, yeah, that song. And I think to choose that song, the way he choreographed it, unique था, like memorable था ना. मुझे नहीं पता ये कितना आगे जाएगा, क्या ये मेगा ऑडिशन पार कर पाएगा, I don't know. But as far as audition round goes, I also think कि ओडी हम एपिसोड देख के बार बार ये कह रहे हैं कि सेम. Imagine as a judge, वो कितने घंटों वहां बैठ के देख रहे हैं, सेम ही गाने आ रहे हैं, सेम ही फॉर्म्स आ रहे हैं. तो वहां पे जब यूनिक कुछ आता है, that's why they were also like, oh yeah, we like this guy, because mundane हो जाता था, and Shivam is anything but mundane. So that was nice to see. Shivam was quite fun to watch, to be very honest. और सच्ची बात ये, मैं झूठी बोलूंगा, मुझे लगता है गाने ने बहुत एडवांटेज दिया है. Had this been some other song, तो शायद मेरे लिए तो वो नोटवर्दी ना होता. लेकिन क्योंकि पर्सनालिटी खुद की भी बहुत अच्छी है, he is funny, he is witty, और वो जो आपके आ जाने से के ऊपर उसका एक वो जो नी का step था, he was this frog backwards. I don't know what was that step called. It was so weird, but it was so likable as well. Yes. तो बात वही है, स्मूथ सेलिंग में है, अभी मिडवे में है, एंजॉय कराने के लिए, एक ऑडिशन दिखाने के लिए अच्छा. लेकिन बैक ऑडिशन के अंदर आई डोंट थिंक कि ही इज गोना सर्वाइव अनलेस और अंटिल सरप्राइज अस. कुछ भी हो सकता है. And you know what? Usually, you know me. Usually मैं कहती हूँ ये क्यों rinse and repeat होता है contestants के साथ, लेकिन अगला नाम is for someone I really liked, and मुझे उसको देख के याद आया था उसका पिछला सीजन कैसे गुजरा, and this one for now. पिछले सीजन में ये टॉप 12 तक गया था, लेकिन टॉप 12 में परफॉर्म करने से पहले ही बहुत खतरनाक इंजरीज हुई थी इसको. सो द डॉक्टर सेड यू कैन नॉट डांस फॉर द नेक्स्ट 3 months एट लीस्ट. Obviously, एक डांसर को कहोगे कि you're so close to your dream of dancing on stage that you cannot do it. वो डिप्रेशन में चला गया था, obviously. So I really like coming out of that depression. He said कि मैं इधर उधर गया, and someone told me you are a कलाकार, the world is your stage. You don't need that. तो उसके साथ you know ये कहने की बातें होती हैं, I understand, लेकिन it's a really sweet thing क्योंकि ये दोबारा आया है. इतना अमेजिंग उसने डांस किया, इसने डांस किया उस गाने पे मेरी अधूरी कहानी, क्योंकि इट इज अधूरी, क्योंकि ये सिलेक्ट हुआ था, मेगा ऑडिशन पास किया था इसने, एंड ही डिड सम अमेजिंग टम्बलिंग ट्रिक्स. जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, इमोशन फ्रॉम फेस to the tips of his toes this guy had. जो angst and anger वो feel कर रहा था, सब उसने निकाला इसमें. And you know what? He looked like कि कौन सा show, कौन से judges. He looked like he was in his own world. And the best part was जब select हुआ, the roar. He roared on stage, and I really love it. मैं personally Rajendra के लिए root कर रही हूँ. I want to see him in the top 12 definitely, and then I want to see कि कितनी आगे तक जा सकता है, क्योंकि एक बार you know वो सपना रुक गया उसका, टूट गया उसका. Now I want to see कि जब एक और मौका मिला है उसको, what he can do with it. I'm really excited for him. Such a fighter story and such a heartbreaking performance. It broke my heart watching him performing like that. It looks like कि एक साल की लगन, एक साल का ट्रेजेडी का जो दुख होता है, वो जो एक सक्सेस है लेकिन आप उसको छू नहीं पा रहे हैं, आपके सामने है, आप कर नहीं पाए, तो वो पेन वो अपनी परफॉर्मेंस में लेके आए. एक आर्टिस्ट को जो निखार आता है वो नजर आया. और आई थैंक दिस प्लेटफॉर्म प्रोबेबली, क्योंकि आईबीडी के अंदर ऑलरेडी इतना चैलेंजिंग है, रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि उसको दोबारा चांस ना दिया जाता. उस टाइम नहीं दिया गया, अब दोबारा उसको चांस मिला, वो आया, वो छाया, और क्या छाया. ठीक है, what moves, what मक्खन, what pain, expressions were on point. ठीक है, और कनेक्टिविटी के साथ डेफिनेटली ही इज गोइंग ऑन टॉप 12 फॉर श्योर. Yeah, is he in my top 5? He's in the top. मुझे like top 5 में भी वो दिखता है. Yeah. Amongst the 20 right now. Yes. जो हमने देखा. Yes.
obviously. And then एक आता है now, I don't know ये कितनी आगे तक जाएगा. I want to mention him really quick क्योंकि इसने uniqueness दिखाई थी मुझे, क्योंकि ज्यादातर लोग जो कल हो ना हो टाइटल ट्रैक है लिरिक्स पे नाचते हैं. इस बंदे ने कोई लिरिक कोई वर्ड नहीं यूज किया, इसने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पे ये बंदा नाचा है. And he has a unique name, Boogie LLB, क्योंकि ये डांस भी करता है, साथ में लॉ की पढ़ाई भी ये बंदा कर रहा है. So talk about diverse, fields. I really like that. Smooth, rhythmic, gliding, and इस पूरे गाने में जो कल हो ना हो का इंस्ट्रूमेंट है, it is really heartbeats. Heartbeats throughout. ये कैसे खेल रहा था हर एक heartbeat के साथ. एक्सप्रेशन, जीरो लिरिक्स थे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर इतना एक्सप्रेशन था. इट वाज ग्रेट. ही हैड ग्रेट, a lot of people can dance, a lot of people can catch a beat, but that doesn't mean you have musicality. This banda has musicality. He was a treat to watch. Did you like him? एक तो कीर्ति बूगी LLB जो हैं उनका नाम है अनीश मल्होत्रा, अनीश मित्र. इफ आई क्लियरली रिमेम्बर, अनीश मित्रा एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पे सामने आए. जब वो आए तो मुझे सीरियसनेस नजर नहीं आती, लेकिन द मोमेंट म्यूजिक बिगन, टंग टडंग टडंग टडंग, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज ही डूइंग. ही वाज फैंटाबुलस. इतनी खूबसूरती से जिस बेहतरीन अदायगी उन्होंने की है, हार्ट टचिंग था. और जैसे गीता ने बोला, आई टोटली एग्री कि समटाइम्स यू डोंट नीड वर्ड्स, क्योंकि वो इमोशन को छोटे कर देते हैं. इसका परफॉर्मेंस वो था कि आप प्रेज करें उतना कम है, आप गाने में लफ्ज डाल देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस छोटी हो जाती. उसमें इस नॉन लफ्जों के बगैर आपने इमोशन अगर कन्वे कर दी है, वो उससे बड़ी जीत कोई नहीं है. उससे बड़ा, लाइक ही सेड, आई एम गोना यूज द टर्म कंप्लीट आर्टिस्ट. ही वाज अ कंप्लीट आर्टिस्ट. अब देखना है कि वो फर्दर क्या करता है. डेफिनेटली अगेन I'm not gonna consider him in the middle ones. I'm gonna definitely consider him in the outstanding ones. Top 5 मुश्किल है, top 10 yes, nearly top 5, लेकिन yes, noteworthy, outstanding, impressive and unique definitely. But I loved him. Boogie LB. Yeah, सबसे impressive जो था, उसके साथ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज बेस्ट डांसर में फर्स्ट टाइम हुआ है कि सीधे वो टॉप 12 में चला गया है. मेगा ऑडिशन उसको देना नहीं पड़ा. अनिकेत, I have to tell you, जब अनिकेत आया स्टेज पे, मुझे तभी लग रहा था कि 1940 a love story, ऐसा कुछ माहौल बन रहा था. old school लग रहा था. he had a beret on, he had a little coat on, he looked unique. मुझे लगा है there's something there. मुझे पता नहीं क्यों यश चोपड़ा की याद आ रही थी. I don't know why. I think it was the beret, the way he was wearing it. And then the story was really cute too, कि वो डांस करना सीखना चाह रहा था, क्लासेस लेना चाह रहा था, but not every parent can afford it. तो वो हमने सुना ही है, किसी पिटी कहानी है, लेकिन it is the truth of a lot of people. लेकिन उसने इतना यूनिक गाना यूज किया था. क्या हैरते इश्क, नो हैरते आशिकी, ऐसा कुछ गाना था. it was beautiful. and मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन इसके ऊपर ओडी gliding, light on his feet, artwork lag raha tha. It looked like I'm watching a piece of art, like old school film jo hoti hai. It was looking like that for me. He was looking like music. You know what I mean? It sounds really weird to say that. ऐसे लग रहा था एक नोट है और वो नोट इधर से उधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है. मुझे बहुत अच्छा लगा था. He had a charming swag about him. Like he was charming. and मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बंदा top 12 में है. He is one of my favorites right now. I really enjoyed him. Aniket definitely was the best. तभी वो top 12 में गए. Story was amazing, heart touching. ये reality है. This is the reality of, ये है जमीन से जुड़े हुए लोग, strugglers. ये हैं वो real जमीन के बंदे जिनको जरूरत नहीं है शो ऑफ की. उसकी पर्सनालिटी चीख रही थी. His silence was speaking volumes when he was standing. अच्छा, he reminded me of Barfi. I don't know why. You said, तो वो जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर था, that beret you talked about, the dress, the simplicity. What I love about this boy is he's
too real. He was too simple. He was too beautiful. He Yeah, was a lovely character. loved And it. हैरत आशिकी में जो उन्होंने प्रदर्शन दिया, मुझे इश्क हो गया और आई Yes, रियली लव्ड हिम. loved लाइक it. सोनाली बेंद्रे सेड कि आई लव यू अनिकेत. और वो Yes, स्माइल इतनी कॉन्टेजियस थी उस लड़के की, मुझे लगता अभी रो पड़ेगा. आई वेप्ट फॉर द पेरेंट्स, द yes. वे दे वर The डूइंग द थिंग. father जैसे break down किया ये उन्होंने. ओ हो, मतलब मैंने रियल लाइफ में देखे हैं ऐसे लोग जो आज भी उतनी मेहनत करते हैं. एक पर्सनल एनेक्डोट है छोटा सा. देयर इज अ वुमन नियर बाय माय हाउस, ठीक है, वो होममेड कबाब्स बना लेगी एंड देन आई बिलीव गिविंग बिजनेस टू सच पीपल Yes, बिकॉज वो अपने हस्बैंड का हाथ तो बना रही, बट शी इज एन एंटरप्रेन्योर और हस्बैंड राइटर बना हुआ है. सेम टुडे आई टोल्ड यू यस्टरडे कि आई एम प्लानिंग फॉर द केक्स फॉर द क्लाइंट्स. yeah, ईद है तो आपको गुडीज देनी होती है. एंड आई कॉन्टेक्टेड सम इंस्टा पेज एंड यू लाइक मे बी इट्स अ फ्रॉड. But then I called and it was a girl and she impressed me so much, which I'll tell you later. I'll put up a story. yeah, But then कहने का मतलब ये है कि ये लोग होते हैं, they deserve it and he earned it on his yeah. own. Earned it. Yeah, Worth it, worth it, worth it. yeah. Lovely. 100%. एंड लाइक वही है ना कि आजकल के, जैसे मैं कह रही थी, डांस भी सेम है, आजकल की पर्सनालिटीज भी सेम ही लगती हैं. एंड जब एक यूनिक सॉफ्ट सी, आई डोंट नो सॉफ्ट, but just an old world personality. Vulnerable. I Yeah, I find him just very, really yeah. liked it. And एक ऐसी भी स्टोरी है जो नेक्स्ट इंसान की है. She is from a family of 6 sisters. Okay, तो Oh, obviously 6 sisters कैसी हैं, because the mother was told कि लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, और 6 sisters हैं. And the 6 sisters look so alike, they could have been like sextuplets. Okay, तो यहाँ पे 6 sisters थी, ये सबसे छोटी है. OD, I don't know if you caught, the mom said कि 6 बच्चियां इसलिए हैं क्योंकि इसको जो आना था. That was so yes, beautiful. I I love it. loved it. And then उसने जो गाना यूज किया from देवदास, मोरे पिया, एक तो इतना amazing गाना है. You know why? Soft beats to intense beats to soft beats to intense beats. इसने हर एक पकड़ा. She did belly dancing on it. She did some tutting on it. And this girl's hips don't lie, Odie. Her hips were on fire. Her abs were killing it. वो जो shivering होती है ना belly dancing में, from top to bottom, everything was moving. I was thoroughly impressed. I hope कि ये कुछ अलग अलग करती रहे within her dance form. I don't know how far she can go ahead, but I think that she was unique in the fact कि ये अकेली है जो belly dancing कर रही थी. Now हर एक शो में होता ही है जो belly dancing करता है. I know कि क्या ये stand out कर पाएगी, लेकिन I am really excited to see, क्योंकि पिछले साल सौम्या थी. क्या ये सौम्या को टक्कर दे पाएगी in terms of her belly dancing? I don't know. Sneha, I love her. I think again, one of my top contenders. She earned the place. The song was so huge. The story is amazing. The family is amazing. I love the mother. I thought she's a sister herself. 16 साल की लड़की थी वो. She's a sister. बहन तुम great हो. ठीक है, आई whatever you are, I love you. And स्नेहा ने जो performance दिखाई, like Geeta mentioned, even when she was walking, her belly was moving. Yeah. She was so beautiful. Her strings in the body are so crisp on music कि आपको मजा आता है. ये गाना बहुत बड़ा है. ये गाना मुझे तब भी बहुत पसंद आया था. बहुत अंडररेटेड गाना है मेरे नजदीक. जितनी अप्रिसिएशन डोला ने डोला को मिली हुई है, माँ डाला को मिली हुई है, सिलसिला ये चाहत को मिली हुई है, ये दिया बुझने दिया whatever. लेकिन मोरे पिया जब वो गाना आता है, आप इट गिव्स यू गूज बम्प्स. Yes, with किरण खेर राइट जो उसने काम या किया. वो इतना खूबसूरत गाना है, इतना प्यारा पिक्चराइज है, पूरी कंप्लीट स्टोरी है. ठीक है, करे रास लीला राधा के संग वो जो चल रहा था, यहाँ पे शी वॉज डूइंग दैट रास लीला विद द म्यूजिक. शी वॉज राधा, शी वॉज कन्हैया, शी वॉज एवरीथिंग. शी वॉज ब्यूटिफुल. आई थिंक लड़कियां बहुत आगे इस दफा. फॉर मी अगेन लड़कियों ने छाया है और कुछ लड़कों ने भी बहुत बेहतरीन किया है, लेकिन स्नेहा इज डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप 10 फॉर मी. Deserve to go. Yeah. Like we say a lot कि lyrical hip hop बहुत होता है, locking popping भी बहुत करने आ जाते हैं. एक जो dance form है जो इतना आजकल नहीं दिखता, that's b-boying. Okay, that was a really popular thing back then. It has a lot of tricks.
Okay, a lot of flips going on. And यहाँ पे एक contestant है जो पिछले साल आया था मेगा ऑडिशन में, आमना सामना किया था उसने सौम्या के साथ, सौम्या नहीं श्वेता के साथ, श्वेता वॉरियर के साथ, and he lost to her. So this time he came back, I think season 1 में, and now he came back, improvement थी. He danced to Awari जो प्राची देसाई का गाना है, a beautiful song, and उसने इतना express किया था क्योंकि beat boying में ट्रिक्स में इतना ध्यान जाता है कि एक्सप्रेस नहीं होता यहाँ से, और ये बंदा जो था राम, उसने एक्सप्रेशंस भी दिए, इमोशंस भी उसने दिखाए, एंड डैम इन द एंड द विंडमिल ही डिड, द हेलीकॉप्टर ही डिड, द सिग्नेचर बी बॉइंग स्टेप्स, आई थिंक ही वाज गुड. नाउ आई डोंट नो वंस अगेन कि ये मेगा ऑडिशन राउंड पार कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो तो हम अगले हफ्ते नहीं, इसी वीकेंड देखेंगे. लेकिन आई हैव टू से there's some people जो जब हारते हैं हार मान जाते हैं कि okay it's done, आगे नहीं मैं कर पाऊंगा. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब हारते हैं they learn from it, and उसने ये ही कहा था to the judges that I'm so grateful that you didn't select me then, because then I wouldn't be here today dancing the way I am. and वहां पे गीता का एक कमेंट आता है कि जब हम लोगों को एलिमिनेट करते हैं बहुत हैवी हार्ट से हम घर जाते हैं क्योंकि we're breaking people's dreams, but I'm really glad कि आपने वो जो डिसीजन हमने लिया, you used it and told us that we did something good, so I'll sleep with a lighter heart today. I thought that was a very good moment. What do you think, Odi? कितना आयरॉनिक है ना, यू जस्ट मेंशन श्वेता वॉरियर, और स्नेहा मुझे श्वेता वॉरियर की याद दिला रही थी. Shweta was also on, she was also the same, not story wise, but the dancing wise, she was brilliant as well. लेकिन this boy, again, outstanding था, हाँ था. डर लग रहा है मुझे, पता क्या लगता है, what they'll do with him, they'll make him do a face off again. Exactly. He's gonna have this, face off, and I wanna see him go in top 12 this time. Did I enjoy it? I enjoyed others more. I liked him. I enjoyed it, but मैं वही बात है, जैसे I would like to mention one here. There's this girl, the youngest one, Garima, ठीक है, who danced on this मोमो के धागे. जब वो लड़की स्टेज पे आई, she used her height so beautifully. उस लड़की ने मुझे दिखा दिया कि एक छोटी सी उम्र में उसके चेहरे पे नजर आ रहा है कि she is very young, she's a kid, 15 साल की बच्ची है, she is 15. और लेकिन जो मेच्योरिटी उसने अपनी अदायगी में दी है, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना के बाद जो उसने अपने पैरों के साथ खेला चलते हुए, शी वाज अमेजिंग. और मोमो के धागे पे जब वो एंड में अपना खोलती है, मोमो के धागे इंडियाज बेस्ट डांसर में मेरे नजदीक अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस जो था, देयर इज वरुण करके था जो स्ट्रीट डांसर था. स्ट्रीट डांसर वो परफॉर्म स्ट्रीट पे किया करते थे, एंड पीपल यूज्ड टू गिव हिम मनी फॉर दैट. when he performed in the last season, वो और top 12 में तो गए नहीं थे, लेकिन when you watch it, Varun was like, जैसे ना soul is flowing in there. He was a soul. वो लगता कि आत्मा है कोई. He was so beautiful. उसने पागलों की तरह परफॉर्म किया था, खूबसूरती से वो एक अलग लेवल पे लेके था. लेकिन this girl, she took my heart away because it was simple, neat, खूबसूरत, heart touching. एंड एक लड़की की पर्सपेक्टिव से जब मैंने मोमो के धागे पे इस लिरिकल फॉर्म में देखा है, क्योंकि लड़कियां लिरिकल जो कर रही हैं बहुत एवरेज कर रही हैं, इसने बहुत आउटस्टैंडिंग मुझे करके दिखाया. एंड शी वाज टू येट, वो जैसे गीता मां ने बोला था कि देयर इज दिस मैच्योरिटी अबाउट हर, स्पेशली इन हर परफॉर्मेंस, वो नजर आ गई. और वो मेनली वो लड़की बहुत आउटस्टैंडिंग होगी. शी इज लाइक, अभी मैं 15 की हूं, मैंने लाइक बेबी, बच्ची तो मेरी बेटी हो, तो आई वांट अडॉप्ट यू. एक वो स्वीटनेस, इनोसेंस एक मुझे एक लड़के में भी दिखी थी ना. वंस अगेन मुझे नहीं पता वो कितना फार जाएगा. ही वाज हर्ष, उसने कंटेम्परेरी किया था, एंड उसने किया था एक गाना मैं हूँ हीरो तेरा, व्हिच इज सो फनी. क्योंकि गाइस आज मेरे शाम को आपकी सुबह हो जाएगी कि हम वीडियो ड्रॉप कर रहे हैं जिसपे हमने इस गाने पे ऊपर बात नहीं की थी, लेकिन इर्द गिर्द बातें घूम रही थी. तो आई वाज सो शॉक्ड जब ये गाना आया था मैं हूँ हीरो तेरा, दी सलमान खान हु sang it. So I think ये जो लड़का था, once again he glided through the space around him, every beat उसने कैच की थी, एक्सप्रेसिव था. एंड जब भी ये लाइन आती थी मैं हूँ हीरो तेरा, he did something unique. और एंड में पता उसने क्या किया था, he like did something, I know कि cliche है, but he did a flying kiss and a wink. Okay, जैसे उसने वो moment किया, I just was like, wow, what a charmer this guy is. And I really like that. I don't know कि once again
is remains to be seen how far he goes, but I just think it was a sweet moment. I just think he was a little charismatic. Because Odie, a lot of people can dance, but you have to have charisma because that's the only way you touch people, you know. And charisma doesn't mean good looking. Charisma means कि कुछ ऐसी बात है आप में जो आप अपने चेहरे पे लेके आते हो एंड हमें you know जो हम स्क्रीन में ऐसे देख रहे हैं आपको एंड आप हमें छू जाते हो. That is what a charmer does, you know. It charms you off your feet. So I feel like he has that potential. लेकिन once again, who knows, ये जब 20 भी नहीं, जब 19 में चुनना पड़ेगा क्योंकि एक तो चूज हो गया है, तो ये क्या कर पाएगा? I don't know. लेकिन I think maybe it stuck out to me क्योंकि ये गाना है और हम इस गाने पे बात कर रहे थे. Why Harsh stood out for me? Because like you said, he was too sweet. He was too good. मतलब charming is the word. He charmed. और मेरे लिए वो जो typical moment है, फ्लैंक किस करके विंग करना, उसकी टाइमिंग बड़ी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. और वो बैठी और वो खूबसूरत बैठी, उसने डांस को 4 चांद लगाए. ठीक है, टॉप 10 टॉप 5 में मैं उनको देखूंगा नहीं, लेकिन आई एंजॉयड हिम. मुझे लगता है वही बात है, अभी ये इन लोगों के हाथ में है. जो अभी आज हम बोल रहे हैं, जैसे यू नो हंसवी इज देयर इज द गरिमा, देयर इज शिवांशु, अनिकेत. ये अनिकेत को तो आप साइड पे कर दो, अनिकेत इज देयर, राजेंद्र, यू नो ये हमें नजर आ रहे हैं. तो क्या नाम है, क्या वो ये जगह उसको छीन पाएंगे? आई डोंट नो, डिपेंड्स अपॉन हिम. देयर इज दिस गर्ल अदिति करके जो आई थी इन दिस ब्लू ड्रेस. ठीक है, उन्होंने यू नो अदिति ने परफॉर्म किया पिया तो से नैना. यार वो लड़की कितना कंटेजियस खूबसूरती से हंसती है. हर स्माइल वाज कंटेजियस. अगेन क्लासिकल डांसर है, ट्रेंड है, नजर आता है. एक्सटेंशंस बहुत नीट है, खूबसूरत है. I love the blue dress. I think she was beautifully decked up. She was like वो कहते चमक रही थी. She was चमकिंग throughout. और वही बात है, जब गाना मेलोडाउन होता था उसके एक्सप्रेशंस मेलोडाउन होते थे और वो उतना गाने को उठा देते थे. That was the beauty. तो मेरे लिए फिर डेफिनेटली अदिति जैसा एक आर्टिस्ट जब आता है और वो इस तरह से परफॉर्मेंस देता है, तो वो मुझे उसको आगे रखना पड़ता है. लेकिन अगेन because she plays with every fiber of her being, her face, उसकी आंखें, eyebrows, you know, smile, lips, अदा was there. and एक तो एक ये भी mind blowing गाना है जो हर एक शो में यूज होता है जब क्लासिकल you know dancer आता है, and I think she did justice to it. Her spins, the choreo was so beautiful. Emotion कितना pretty था इसका. and इसके साथ एक और है, एक इसने ना Indian contemporary किया था. So she had a little bit of the classical in it, but it was more contemporarized. Okay. And उसकी एक स्टोरी भी है, उसकी मॉम pass away होगी during COVID. So imagine, you know, तो ये था उसका. and उसने एक इतना beautiful गाना यूज किया था, you know, वो भूमि आयुष्मान का कान्हा माने ना. oh god, इतना amazing वो गाना है. उसने इतनी beautiful expressions और choreography की थी. It was Kathak and Bharatnatyam. Bollywood था, yeah. Kathak, Bharatnatyam, and then this contemporary mix. Crisp movements. I think this girl, she should go far too. तो ये जो एक अंकिता है, एक अदिति है, and एक हंसवी है. Oh god, I'll be so happy if these 3 women make it, because वो they should breath of fresh air लेके आएंगे. मुझे अंकिता बहुत पसंद थी. and अगर हम अंकिता के भी नाम ले रहे हैं, एक और है जिसने you know lyrics के साथ खेला था, वो है अजिंक्य. He danced to Ayat. Okay, cutting, popping, lyrical he was. इससे सीखो कैसे lyrics and melody के साथ खेलते हैं. He was expressive, he was unique. and एक होता है स्टेज पे डांस करना और एक होता है owning the damn stage. Ajinkya owned the stage, Odi. He killed it. मैं अंकिता के बारे में तो डेफिनेटली बोलूंगा कि लाइक ही सेड शी इज इनटू एक्टिंग. वो नजर आ रहा था, बिकॉज मुझे नमक के अलावा मुझे मसाला भी नजर आया, मुझे स्पाइस नजर आया. शी वाज देखो जो ना माखन वाला जैसे उन्होंने स्टेप किया चाटने वाला. आई लव्ड हर एक्सप्रेशंस. या शी वाज यू नो तीखी मिर्ची. शी वाज यमी. तो वो जो एक आपको एक चना चाट की वो जो एक यू नो स्पाइस होती है,
वो नजर आ रहा था कि यस दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल. The loss can never be replaced, the loss can never be repaired, lekin life goes on. What a survivor she is, and the way she is like we And couldn't the contact her. father. I was happy, and when the father broke down, I broke down. Yeah. Ajinkya क्या नाम था उनका, sorry if I'm clear Ajinkya. taking his name. Ajinkya. Ajinkya. अजिंक्य की एक चीज मुझे हाईलाइट हुई, 29 वर्सेस 30. ओ माय गॉड, जब पता नहीं चलता है कि ये ये वो उनका नहीं है, ये वो नहीं ये है, वही है, वो ये अजय वही है. था, वो अजय था। नहीं, वो जिन्होंने उस पे किया था आयत पे, दैट वाज अजिंक्य. नहीं वो वो ना यही थे. अक्षय, अक्षय he has his own dance school and वो 29 था, उसका लास्ट चांस है क्योंकि 30 कट ऑफ है, वो अक्षय था। आयत के बाद ही वाज ब्रेथलेस इफ आई रिमेंबर, ही इज द वन जो जिसको ब्रेथ का इशू हो रहा था बार बार. ओके विल हाँ, या I don't know, विवाद. don't know, I don't हाँ, know. तो अजिंक्य का मुझे याद है उनका ब्रेथ का इशू होता, बिकॉज फॉर द मोमेंट आई थॉट he couldn't believe it that he has performed on such stage. Then he had issue with catching up the breath because इतना intense performance था, देखने में आपको लग नहीं रहा होता, लेकिन इट्स क्वाइट अ कार्डियो जो वो करके गए. उसके बाद उनसे पूछा गया कि why is this stage important for you, because you have only 1 year left and you we can clearly see that you have breath issues. And he's like, I just can't miss my chance because जितना है उतना दूंगा. And I love the spirit. डेफिनेटली नोट वर्दी. मिडवे वो करते हैं, लेकिन सर्वाइवल है तो डेफिनेटली चाहूंगा, दिल से चाहता हूं ना कि या चांस मिले, यही बहुत बड़ी बात है, और आगे जाके वो क्या करते डिपेंड करता है. या एंड यू नो एक लड़का है जिसके ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगी बिकॉज वो टेरेंस स्कूल ऑफ थॉट से ही है, कंटेम्पररी, एंड हिज नेम इज तेजस. मैं बार बार कह रही थी फ्लाइंग थ्रू द एयर, ग्लाइडिंग, दिस इज द गाय. अगर आप एक लेसन चाहते हो हाउ टू फ्लाई थ्रू द एयर, हाउ टू ग्लाइड थ्रू द स्टेज, इट्स दिस तेजस. आई थिंक उसने जन्म जन्म पे यू नो कोरियोग्राफी बिठाई थी. अमेजिंग, जो उसके फ्लिप्स थे, एक्सटेंशन देखने वाली थी हर एक फ्लिप में, हर एक ट्रिक में. Emotive, every part of his body was emotive. And did you see Terence's face जब वो देख रहा था तेजस को? Because contemporary है तो थोड़ा बहुत तो वो होगा ना. एक तो होता है कि okay your set is contemporary but how do you sit on it, and this guy was really good. And I feel like ओडी हमने इसको किसी और शो में देखा है क्या? मुझे पता नहीं क्यों याद आ रही थी कि हाँ इसको मैंने देखा है कहीं. आई डोंट नो व्हाई ये फीलिंग आ रही थी मुझे, but I'm pretty sure we have seen him somewhere. But regardless, I really like Tejas. I think he is top 10 for sure. नहीं, तेजस रिजेंबल्स मेनी पीपल एक्चुअली. टाइगर पॉप से भी थोड़ा बहुत मिल रहा था, थोड़ा बहुत वो जो डांस दीवाने के अंदर देयर इज दिस डांसर जो इस दफा था, आई फॉरगॉट हिज नेम, जो शेट्टी के साथ था, तुषार शेट्टी के साथ था, ठीक है, वो जो कोरियो है उसके साथ था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम. उनसे वो थोड़ा बहुत मिल रहा था, लेकिन जन्म जन्म पे उनके जो 6.5 somersaults towards the end, that was the killer moment. It was unbelievable. He was quite a plane. He was a जहाज. वो तो रॉकेट की तरह उड़ रहा था. मतलब it was, देखो एक्रोबैट करना है, हक से करो, कंटेम्पररी लेके आ रहे हो, एक्सटेंशंस दिखाओ कि आप कितना खेल सकते हो. और गाने को वो उतना बड़ा कर देते. जन्म जन्म इज सच अ बिग सॉन्ग, ऑल्दो आई डिडंट लाइक द वीडियो एज सच, लेकिन वो गाना बड़ा खूबसूरत है, शाहरुख काजोल का. और जब उसके ऊपर परफॉर्मेंस होती है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है गीता हमेशा बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड रहती है उस गाने में. गीता फंसी हुई थी उस गाने में, एंड इवन मी टू. या तो इवन मी टू. लेकिन क्या नाम है, यस आई थिंक दिस टाइम तेजस वाज द बेस्ट कंटेम्पररी एज वेल एज ट्रिक्स एंड एक्रोबैट्स आर कंसर्न्ड. ही वाज द बेस्ट इन द लॉट. या मुझे भी बहुत अच्छा लगा था. एंड एक और है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, एंड वो है एक रानोदी. I thought his story was beautiful. ये भी teenager है, हम एज की बात कर रहे थे. He's near 17 years old, and वो कहता my मकसद is to gain respect. क्योंकि यहाँ पे मुझे to get my parents gain respect. And then he goes, क्योंकि मुझे नाचने वाली कहा जाता है, मुझे बुली किया जाता है, मुझे मेरे पेरेंट्स को सुनाया जाता है कि कैसी पेरेंटिंग दी है, अच्छी नहीं दी आपने, कैसा ये लड़का है या लड़की है. So it was beautiful to see him dance. उसने classical fusion किया था. Once again, I love a guy who can do classical, and he did on Tumkeshwari. एक तो गाना is a fun गाना, and guys,
ठुमके इसके देखो, इससे सीखो कि ठुमके कैसे लगाते हैं एंड ठुमके के साथ एक्सप्रेशन कैसे देते हैं. He had नमक, he was a नमकीन performer and I think ये जो कथक उसका बेस था, कथक के साथ जो वो फ्यूज कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था. He was just killer in his ठुमके. I really loved it. Precise moments and expressions थे उसके and I really loved कि वहां उसके पेरेंट्स भी थे, वो भी बैठ के देख रहे थे एंड दे वर सो इमोशनल क्योंकि गाइस I know it's a dance show, stories shouldn't matter, but sometimes the stories hit you. एंड उसके जैसे कितने बच्चे एंड ग्रोन अप्स होंगे जो ऐसे ताने सुनते हैं, जो पेरेंट्स को सुनाते हैं लोग कि अपने बच्चे को देखो. एंड आई एम रियली ग्लैड दैट द फादर सेड कि आपने मेरे बच्चे का टैलेंट दिखाने दिया, आपने प्रेज की मेरे बच्चे की टैलेंट की एंड ही वाज जस्ट सो थैंकफुल. आई थॉट इट वाज ब्यूटीफुल. Okay, Ranadeep is my second favorite, definitely. He made me emotional. Yeah. Agar Aniket is the reality check, he is the slap on every reality check. Yep. ठीक है, क्योंकि ये आपको लगेगा अरे ये तो बहुत सारे, लेकिन a 17-year-old guy who has been learning dancing since 7 years old, 10 साल से वो सीख रहा है, 11 साल से सीख रहा है. He said मैं 6 साल का था तब से सीख रहा हूँ. और वो नजर आ रहा था जब वो बोलना शुरू हुआ कि मुझे नेम कॉलिंग की जाती है, मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करती. जो बुली कर रहा होता है, या जो बुली कर रहा होता है, अभी राइट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी बिकॉज रानोदीप आपकी स्टोरी जितने लोगों को सुनाई जाए कम है. सोनाली बेंद्रे को मेरा दिल से थैंक यू है, सल्यूट है व्हेन शी सेड कि आई ब्लेम द पेरेंट्स, कि उन पेरेंट्स को जाके उन बच्चों को बोलना चाहिए कि जो तुम ये कर रहे हो, बिकॉज those children, those bully children are the reflection of the parents that they belong to in my books. क्योंकि अगर वो एक घर में देखते हैं और अगर वो अपने बच्चों को करेक्ट नहीं करते हैं, जब उनको पता चलेगा, अब उनको पता चला है तो उनको करेक्ट करना चाहिए. इज्जत मांगने से नहीं मिलती है, इज्जत छीनने से मिलती है. रानोदीप इज सच अ फाइटर कि अगर उसके फादर की हालत देखी होती कि इसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरी इससे बड़ी जीत कोई नहीं है. चलते फिरते उसके बाप को अगर ये बोला जाएगा तुमने पिछले जन्म में पाप किए जो तुम्हारे सामने ये आया है, मतलब. और रानोदीप की जो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग रही, his style statement in the AV was amazing. आपको जो वीडियो दिखाई गई थी उसका स्टाइल स्टेटमेंट था एक प्रॉपर, एंड आई वाज लाइक डूड, अपने आप को एक्सप्रेस कराना, belonging to below average community, below average economically. I'm only talking about economics here. Economically जब नजर आ रहा है कि he doesn't belong to a rich off or wealthy or whatever, below poverty, मतलब poverty के अंदर नजर आ रहे थे, जिस एरिया से वो belong करते, economically he is not क्या नाम है competent और financially stable enough. लेकिन उसके साथ इस जी के साथ जीना, इस गट्स के साथ रहना, उस स्टाइल स्टेटमेंट को अपने मेंटेन करना, नाचना, खुल के नाचना. और ठुमकेश्वरी ऑनेस्टली ये दिल से स्टेटमेंट है. मुझे वो गाने के ऊपर परफॉर्मेंस वरुण धवन की और क्या नाम है व्हाट्स द नेम कृति सेनन, वो जब रिलीज हुआ मुझे तब भी उतनी एक्साइट नहीं की थी. इसमें इतना कुछ था देखने को. हिज एलिवेशंस वर ब्यूटीफुल. वो इतना ऊंचा जब करते हैं और उनके वो जो कथक के वो जो एक्सटेंशंस है वो इतने क्लियर हैं. देन जो ठुमकेश्वरी पे उनके ठुमके निकली हैं और हिज एक्सप्रेशंस ओ करके जो वो ठुमकेश्वरी करते रहे, आंखों से खेलते रहे. रानोदीप यू आर अमंग्स द बेस्ट राइट नाउ. ये दिल से स्टेटमेंट है. बहुत सारा प्यार, आपके पेरेंट्स को बहुत सारा नमस्कार और बहुत सारी इज्जत. और सोनाली बेंद्रे अगेन थैंक यू सो मच, आपने से स्टैंड को बेस्ट. I have to say कि यहाँ पे सोनाली बेंद्रे का जो हिस्सा है शो का justifies it because the way she said कि बच्चे नादान हो सकते हैं लेकिन उनके माँ बाप नादान नहीं है. They know what's happening and they need to be able to take responsibility to what message they're sending out there. तो मुझे बहुत अच्छा लगा सोनाली का. So guys, ये था हमारा quick talk on कौन-कौन से हमें contestants stick out किए हैं, who we're kind of rooting for, who we want to see more of. Obviously, अब mega auditions के बाद भी हम review करेंगे live and उसके बाद हर एक episode के बाद हम review करेंगे. So thank you so much for joining us today. Like, share, comment and subscribe and we will see you next time.